वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और खबर देंगे आपको कसूर से। कसूर में शदीद धुंध के बायस लाहौर रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है। कसूर मुस्तफा आबाद टोल प्लाजा के करीब लाहौर से आने वाली फैक्ट्री बस ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला, जिसके नतीजे में 3 नौजवान मौके पर जाँ बहक और 3 लड़के शदीद जख्मी हुए हैं। कसूर में शदीद धुंध के बायस लाहौर रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है। मुस्तफाबाद टोल प्लाजा के करीब लाहौर से आने वाली फैक्ट्री बस ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला, जिसके नतीजे में 3 नौजवान मौके पर जाँ बहक और 3 लड़के शदीद जख्मी हुए हैं। कसूर से आपको ये अफसोसनाक खबर दे रहे हैं, जहां शदीद धुंध के बायस लाहौर रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है। मुस्तफाबाद टोल प्लाजा के करीब लाहौर से आने वाली फैक्ट्री बस ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला, जिसके नतीजे में 3 नौजवान मौके पर जाँ बहक और 3 लड़के शदीद जख्मी हुए हैं। कसूर शदीद धुंध के बायस लाहौर रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है। डेरा गाजी खान से खबर देंगे आपको, जहां पर पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी 1.5 माह के कलील अरसे में 3 करोड़ मालिया सामान और नकदी रकम बरामद करके मालकान के हवाले कर दी गई है। मजीद देखते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेख रमजान नदीम की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान पुलिस की बेहतरीन कार्रवाई, सिर्फ 1.5 माह के करील अरसा में 3 करोड़ मालियत के सामान की बरामदगी की गई। इस सिलसिला में एक तकरीब पुलिस लाइन में मुनक्किद हुई, जिसमें सैयद कुरम अली, आरपीओ डीपीओ मोहम्मद अकमल और एएसपी सिटी सर्कल अयाज खान और दीगर पुलिस मुलाजमीन मौजूद थे। इस मौका पर आरपीओ सैयद कुरम अली ने मुद्दयान में सामान और नकदी रकम तकसीम की। इस मौका पर आरपीओ कुरम अली का कहना था कि हम डेरा गाजी खान को पुरअमन बनाने के लिए कोशा है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। 1.5 माह के करीब अरसा में 3 करोड़ मालियत की बरामदगी अमल में लाना पुलिस एहलकारान की बेहतरीन कारकर्दगी पर उन्होंने खराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर अवामुन्नास ने पुलिस की इस कावश पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि डेरा गाजी खान के शहरी मीडिया पर्सन हमारा साथ दे, पुलिस के साथ तामुन करें और मिलकर जराइम के खात्मा के लिए हम दिन रात कोशिश है, हमारा साथ दें ताकि अपने शहर को हम पुरअमन बना सकें। रिपोर्ट शेख रमजान नदीम, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, मेट्रो 1 न्यूज, डेरा गाजी खान। तो दूसरी जानिब आपको बताएंगे अगोकी से, जहां पुलिस ने मनशियात फरोश समेत नाजायज असलहा और नकब जन को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली इमरान मेट्रो 1 न्यूज अगोकी की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल डीपीओ सियालकोट की हदायत पर एसएचओ अगोकी राजा हमाद और फैसल एएसआई की अपनी टीम के हमरा जराइम पेशा अफराद के खिलाफ गहरा तंग किया। पुलिस ने मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस 3 मुलजमान को हिरासत में लेकर अलग अलग मुकदमात दर्ज करके बंदे सलासल कर दिया। सदर सर्कल के अहम थाना अगोकी में चंद माह कबल तैनात होने वाले इंस्पेक्टर राजा हमाद की बेहतरीन पॉलिसी और इंटेलिजेंस की वजह से थाना अगोकी के इलाकों में जराइम ग्राफ इंतहाई कम हो गया है। गुज़श्ता रोज नाकाबंदी के दौरान मुलजम कासम उर्फ काशी से मंशियात बरामद की गई, जबकि मुतअद्दिद मुलजमान से नाजायज असला बरामद किया गया, जबकि दौरान गश्त नकबजनी भी गिरफ्तार कर लिए गए। एसएचओ अगोकी राजा हमाद का कहना था कि थाना अगोकी की हदूद में किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मंशियात फरोश माशरे का नासूर है, इनसे आईनी हाथों से निपटा जाएगा। सिविल सोसाइटी और वकला बरादरी की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर नाकाबंदी और गश्त के मौसर निजाम और जराइम पेशा अफराद एसएचओ अगोकी राजा मोहम्मद अहमद की कारकर्दगी को भी सराहा गया। कैमरामैन शिराज अहमद के साथ अली इमरान, मेट्रो 1 न्यूज अगोकी सियालकोट। और यहाँ आपको बताएं कि कोट अदू दायरा दीन परा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त जारी होते ही स्पेशल ब्रांच के एहलकार अपना हिस्सा वसूल करने के लिए मुतहरिक हो गए हैं। आपको बताएं कि आवाम की निशानदेही पर मीडिया की टीम जब मौके पर पहुंची तो स्पेशल ब्रांच के एहलकार छुप गए। स्पेशल ब्रांच की मुबैना मिली भगत से हर दफा रिटेलर खवातीन को मिलने वाली इमदाद से 500 रुपए कटौती करते हैं। स्पेशल ब्रांच के एहलकार अरसलान और मुजीद इन रिटेलरों की खबर देंगे आपको उमरकोट से, जहां हाई प्रोफाइल केस का खात्मा हो गया है।
फर्स्ट एडिशनल सेशन जज की अदालत ने मुलजिम रफीक को 30 साल कैद और 80,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है। फर्स्ट एडिशनल सेशन जज सिकंदर अमीर अली फोर ने कत्ल का जुर्म साबित होने पर मुलजिम रफीक मल्लाह को 30 साल कैद और 80,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। मुलजिम रफीक मल्लाह पर कत्ल का जुर्म साबित होने पर 25 साल कैद और 50,000 रुपए और गैर कानूनी असलहा रखने पर 5 साल कैद और 30,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। मुलजिम रफीक मल्लाह ने 7 जनवरी 2020 को छानिया महल्ला में दिन दिहाड़े नौजवान शराफत राजपूत को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। रफीक मल्लाह कुछ अरसे रूपोश होने के बाद खुद अदालत में पेश हुए थे। सजा सुनाए जाने के बाद रफीक मल्लाह को जेल भेज दिया गया। सरबराही में होने वाले इजलास में कमिश्नर हैदराबाद बिलाल अहमद मेमन, एसएसपी जामशोरो, इमरान कुरैशी समेत इलेक्शन अफसरान और आरओज ने शिरकत की है। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों को मुकम्मल करने के लिए अफसरान को पोलिंग स्टेशन का दौरा करने की हिदायत दी गई। कमिश्नर हैदराबाद ने इंतखाबी अमल से मुतालिक इंतजामिया की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम से आगाह किया। तमाम पोलिंग स्टेशन पर मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स लाजमी होगा, जबकि तिब्बी मराकज में भी इमरजेंसी नाफिज होगी। वेलकम बैक। शहनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और खबर देते हैं आपको रावलपिंडी से। आइए चलते हैं रावलपिंडी की जानिब, जहां फारूक महमूद ने अवाम से सवाल किया है कि मौजूदा पीडीएम हुकूमत का कहना है कि हम हालात को बेहतर कर रहे हैं, जल्द महंगाई काबू पा जाएगी, जबकि इस पर अवाम का क्या कहना है। आइए सुनते हैं रावलपिंडी में मौजूद फारूक महमूद से। मुझे ये बताएं, महंगाई से निकलने का हल बताएं, गवर्नमेंट को मशवरा दे दें। मशवरा ये है कि वो कंबल वाली मिसाल सुनी है। कंबल को पकड़ने के लिए एक बंदा नदी में गुजरता है ना कि इसको पकड़ लो, वो पकड़ लेता है, फिर वो कहता है मैं कंबल से जान छुड़ाऊं, वो कंबल जान नहीं छोड़ता, यानी उसके अंदर वो रीछ था, कंबल नहीं था। अब हम जान नहीं छुड़ा सकते भाई, आने वाली नस्लें हमारी गुलाम ही रहेंगी। अल्लाह के हुक्म से आने वाली नस्लें हमारी गुलाम ही रहेंगी। इसी तरह मैं बादशाह, मेरा बेटा उसके बाद बादशाह, फिर उसका मेरा पोता बादशाह। आप जैसे लोग जो ईमानदार हैं उनको कोई नौकरी शोकरियाँ नहीं मिलेंगी। मैं एसपी हूँ तो मैं अपने भांजे को ही लगाऊंगा। आप बेशक आप 16 माँ बाप ने लोगों से कर्जे लेके आपको पढ़ाया लिखा है, 15-15 लाख रुपया लगा के आपको डिग्रियां दिलवाई हैं। वो बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई छाबड़ी लगा रहा है, कोई सिलमैनी कर रहा है बाड़े में, कोई आवाज़ें लगा रहा है, कोई क्या कर रहा है। अब मुझे बताएं कि माँ बाप ने 16 लाख रुपया एक बच्चे के ऊपर लगाया, सेमेस्टर कराएं, 2-2, 2.5 लाख का सेमेस्टर होता है। उसके बाद वो पैसे दें उनको 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपया, फिर उसके बाद सिफारिशें डलवाएं, नौकरियाँ डलवाएं। इस मुल्क का क्या बनेगा मुझे आप बता देना जी। तो बच्चा तो फिर ये क्या करो, बच्चे चोरी करो, डाकू करो। ये देखें, ये बिगड़ी औलाद है जो आवाज़ें लगा रहा है। ये देखें, अवाम पढ़े लिखे नहीं, नशोर नहीं है इनमें। मकसद ये है कि आप चोर डाकिए जो डर रहे हैं ना, वो मजबूर होकर लोग डर रहे हैं। ठीक, नाज़रीन मज़ीद आवाम के पास चलते हैं, उनसे लेते हैं उनकी राय के मौजूदा गवर्नमेंट को क्या मशवरा देना चाह रहे हैं कि जो मौजूदा हालात हैं इनको किस तरीके से बेहतर किया जाएगा, क्योंकि आवाम कहीं ना कहीं बेहतरी तलाश कर रही है। वो हालात किस तरीके से बेहतर होंगे, आवाम के पास चलेंगे और आवाम से लेंगे उनकी राय। और मज़ीद जो टेक्नोक्रेट सेटअप का सुना जा रहा है, और उसके साथ मौजूदा गवर्नमेंट ने कहा है कि दुकानें रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। ताजर इस फैसले से कितना खुश हैं, और क्या ताजर इस फैसले को आमीन करते हुए, लब्बैक कहते हुए आमीन करके दुकानें 8 बजे बंद करेंगे या अपने कारोबार को जारी रखेंगे। और ये मौजूदा वफाकी गवर्नमेंट का जो डिसीजन है, इसको ये किस पहलू में लेते हैं, आवाम से उनकी चलते हैं आवाम के पास और उनसे लेते हैं उनकी राय। लाहौर में मौके ने खुसूसी बराए वज़ीर आज़म पाकिस्तान राना मुबश्शिर इकबाल के मरकजी दफ्तर में खुली कचहरी का एहतमाम किया गया। लोगों ने मसाइल सुनकर मौके पर अहकाम जारी किए। मज़ीद जानते तारिक महमूद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA मावन खुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान राना मुबश्शिर इकबाल के मरकजी दफ्तर ख़याबान अमीन में खुली कचहरी का एहतमाम किया गया। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना खालिद कादरी, डॉक्टर नदीम समेत दीगर रहनुमाओं और कारकुनों समेत अवाम की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और मावन खुसूसी वज़ीर आज़म को अपने मसाइल से आगाह किया, जबकि राना मुबश्शिर इकबाल ने लोगों के मसाइल सुनकर मौका पर मुतल्लिका अदारों को अहकामात जारी किए और बात करते हुए कहा, इधर बैठने का मकसद है कि इलाके में जहाँ जहाँ पे भी जिस की चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसका पता चलता रहता है। लोगों की डेवलपमेंट की, जो लोगों के
गली नाली के काम के अलावा वापडा के काम और जितने भी मुतल्लिका मसले मसाइल हैं एजुकेशन के हवाले से, वो हमारे पास चीज़ें फिर नोट होती हैं, उनको हम आगे लेके बढ़ते हैं, इसलिए बैठते हैं। और सबसे बड़ा ये मकसद है कि अवाम तक आसान रसाई के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब का हल्का है, इधर बैठते हैं तो ये सारे लोग आते हैं, ये नहीं कहेंगे कि हमें कोई मिला नहीं था। ये खालिद कादरी साहब हैं, मियाँ इमरान जवेद साहब हैं, वो राना राशिद हैं, हमारे साथ है दिल, जितने भी लड़के हमारे चेयरमैन साहिबान, जितने भी लोग आते हैं। असल काम तो सियासत में खिदमत है और आवाम को फैसिलिटेट करना है। हम इनको फैसिलिटेट करने के लिए इधर बैठे हैं और जिस चीज़ को ये प्रायोरिटी लगाएंगे पहले उन कामों का आगाज भी करेंगे और काम हो रहे हैं। कैमरा टीम के साथ तारक महमूद, मेट्रो 1 न्यूज, लाहौर। खबर देंगे हैदराबाद से, जहां सड़कों और गली महलों में कबाड़ा बनाकर गाड़ियां छोड़ दी गई हैं जिनका कोई वाली वारिस नहीं है। सड़कों से उन गाड़ियों को कौन हटाए और ये किसकी जिम्मेदारी है, हैदराबाद से बता रहे हैं इमरान खान अपनी इस रिपोर्ट में। भाई मेरे महल्ले में जो है 2-3 गाड़ियां जो है गल गई है, सड़ गई है। अब उनसे बोलो तो बोलते हैं जो है हमारे बाप की निशानी है, हमारे ताया की निशानी है। तो गवर्नमेंट की जगह पे खड़ी करिए, अपने घर में जाके खड़ी करें ना। हैदराबाद जो कि सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, इसके मसाइल भी इतने ही बड़े हैं। लगता है शहरियों को इस शहर का कोई ख्याल नहीं। जगह जगह गली मोहल्लों, सड़कों और चौराहों पर गाड़ियों को कबाड़ा करके छोड़ दिया जाता है और इनका कोई वाली वारिस भी सामने नहीं आता। अगर किसी मेन रोड पे गाड़ी खड़ी हुई है तो ट्रैफिक पुलिस वाले वो गाड़ी उठाते हैं जो कि वहाँ गलत तरीके से पार्क हुई हुई है। तो लिफ्टर तो उनके पास है, हमारे पास हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास इस तरीके की कोई फैसिलिटीज नहीं है कि जिसमें हम वो गाड़ियाँ लिफ्ट कर सकें। पुलिस से पूछा जाए तो वो बल्दिया का नाम लेते हैं, बल्दिया आला से मालूम किया जाए तो वो ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी बताते हैं और ट्रैफिक पुलिस ये मलबा मुतल्लिका थाने पर डालती नजर आती। आखिर ये जिम्मेदारी है किसकी, ये बताया जाना जरा मुश्किल है। उसको रोड के ऊपर खड़ा नहीं करें, वो गल रही हैं, सड़ रही हैं, उनके नीचे कचरा होता है, जानवर पलते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, गंदगी होती है। हमारा आले अफसरान से और मुताल्लिक़ थाने से जो है ये SHO साहब से कि इनको फौरी तौर पे हटाया जाए। जो रोड के कॉर्नर पे गाड़ियां खड़ी हुई हैं, पुरानी गाड़ियां जंग में हो रही हैं। अरसा दराज से सड़कों पर खड़ी शहरियों के लिए परेशानी और ट्रैफिक जाम जैसे मसाइल पैदा करती ये गाड़ियां शहर के लिए वबाले जान बनती जा रही हैं। शहरियों का मुतालबा है कि मुतल्लिका इदारे अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम देते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई करें और इन बेकार गाड़ियों को गली मोहल्लों और सड़कों से हटाने का काम शुरू किया जाए। जिम्मेदारी चाहे किसी की भी हो, मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका इदारों के साथ साथ अवाम का ताउन भी जरूरी है। कैमरामैन अजहर सिद्दीकी के साथ इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। जंग में आटा बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। शहरी आटे के उसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। महकमा फूड की जानिब से लगाए गए सस्ते आटे के सेल पॉइंट भी आवाम की मुश्किलात कम न कर सके। मजीद तफसीलात जंग से हमारे नुमाइंदे इमरान अंसारी की इस रिपोर्ट में। महकमा फूड जंग की संगीन गफलत के बाद शहर भर में आटे का मसनूई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। इंतजामिया की जानिब से आटे की किल्लत को दूर करने के लिए लगाए गए सस्ते आटे के स्टॉल शहरियों को सहूलियात फराहम न कर सके। लंबी लंबी कतारों में शहरियों को लगाकर घंटों इंतजार के बाद भी आटा दस्तयाब न होने की शिकायत है, जबकि मनपसंद अफराद को नवाजने का सिलसिला भी जारी है। लाइनों में लगे शहरियों का कहना है, सुबह से आए हुए हैं, सुबह से खड़े हैं, लाइन में लगे हुए हैं। अभी हम इस आटे की वजह से आए भी वैसे जंग सिटी से, इतना दूर से नंबर आ जाए किसी तरह जल्दी से। मैं दिहाड़ीदार बंदे, मैं इधर मार्ट पे काम करता हूँ, सही है। आज सिर्फ आटा लेने के लिए मैं इधर खड़ा हूँ। मेरे उधर से छुट्टी हो गई है, मेरी 1000 रुपये दिहाड़ी है वो कट गई है, वो अब वो मुझे नहीं मिलनी। हुकूमत पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि एक तो लोगों की तजलील हो रही है, एक बाइज्जत बंदा रोड के ऊपर खड़े होकर आटा लेता है। रिक्वेस्ट ये है कि आटा अगर आप दुकानों पे दें, मोहल्ले में स्टॉल लगा दें ताकि किसी की इज्जत रोड पे खराब ना हो। अभी आके देखें कि जो घर की औरत सुबह से लेकर शाम तक रोड पे आटे के लिए खड़ी है तो हुकूमत नहीं देख रही। शहरियों का हुकूमत पंजाब से मुतालबा है हमारी बुनियादी जरूरियात को पूरा करने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं ताकि हमारी मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरामैन के हमरा इमरान अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, जंग। कश्मीर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर में आटा 150 रुपए फी किलो और देही इलाकों में 170 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं कश्मीर से अपने नुमाइंदे नादिर अली कोलाची की इस रिपोर्ट में।
कश्मीर में बढ़ती हुई कमर तोड़ महंगाई ने दिहाड़ीदार तबके का जीना मुश्किल कर दिया है। कराची से कश्मीर तक सिंध भर में आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार कर चुका है। आटा 150 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा, जबकि आटे का एक मन 5800 रुपए से भी तजावुज कर चुका है, जिसके बायस गरीब तबके के दिहाड़ीदार लोगों को एक वक्त का खाना भी मुश्किल पड़ता जा रहा है। आटे की लाइनों लगी हुई है, वहाँ पे लाठीचार्ज हो रहे हैं, लोग वहाँ जो भीड़ में मर रहे हैं, लेकिन सरकार कहीं नजर भी नहीं आ रही। आटे का बहरान दिन ब दिन शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। वो आटा को कभी कल तक मैं समझता हूँ 5200 रुपये में बिक रहा था, आज 6000 के करीब में आटा बिका जा रहा है। तो गरीब लोग वो उससे शदीद मुतासर हैं, वो खुदकुशियाँ करने पर मजबूर है। आटे के लिए परेशान है, हर रोज़ जो है ना दिहाड़ी 200 या 300 400 वो भी नहीं मिलती है। अब इतने लाइनों में जो है खड़े होते हैं मजदूर तबका, उसके लिए जो है ना दिहाड़ी कमाना तो दूर की बात है, अब ये आटे का नाम लेते हैं उसकी दिल धड़कती है। सर अब देख रहे हैं मुल्क की हालात, 140 रुपये से 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है आटा महंगा हो गया है। पीडीएम हुकूमत की जानिब से, पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से एहतजाज किए जा रहे थे कि महंगाई बढ़ गई है। अब वही महंगाई की शरह जो है डबल से भी ट्रिपल हो गई है, लेकिन आटे का जो रेट है, जो एक मजदूर का बुनियादी ज़रूरत है, वो है आटा। जटी जड़ी है फटक दे वदियूं वन वन डटे ने फजर वाला बेड़ी वाला वो मर्द है कोई ना कमाने वाला हिकड़ा जवाने बाहर है तरसिन तवारी कर पैसे दे मामन आपे घेंदा वोटा एक बंदा कमाने वाला है 8 बाल खावन वाले हैं, असादे जवान रोज मजदूरी करे नहीं आटा घिनाना वन, एक दी नकल कापी रख वनो दूसरे दी आटा देसू और औरतें को ना देसू जवाने को देसू और जवान जो ना आवन ता औरत आऊंगे अपना आटा घिनाना। शहरियों ने आला हुकाम, वजीर आला सिंध, डीसी कश्मीर से मुतालबा करते हुए कहा कि आटे के बढ़ते हुए दाम कम किए जाएं ताकि हम अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिला सकें। कैमरा टीम के साथ नादिर अली कोलाची, मेट्रो 1 न्यूज, कश्मीर। घोटकी में मेट्रो 1 न्यूज पर आटे की खबर नशर होने के बाद जिला इंतजामिया और महकमा फूड के अफसरान हरकत में आ गए हैं। डीसी घोटकी और फूड अफसरान से हर तालुका में सस्ते आटे के पॉइंट कायम कर दिए गए। इस मौके पर इंतजामिया का कहना है कि कोई भी गरीब घर खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। घोटकी के 5 तालुकों में, जिनमें खानगढ़, घोटकी, मीरपुर माथेलो, ढहर की ओबाड़ो शामिल हैं, तमाम पॉइंट पर आवाम को एक तरीकेकार के तहत आटा फराम किया जाएगा और तमाम पॉइंट्स की निगरानी डीसी घोटकी अब्दुल्ला उस्मान और महकमा फूड के अफसरान खुद करेंगे। गंदम के जखायर से मालामाल पाकिस्तान की अवाम आज खुद एक वक्त की रोटी के लिए भी परेशान है। दादू में गंदम की किल्लत, आटे की कीमतों में इजाफा हो गया है। मार्केट में आटा 120 से 130 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है। की तरह दादू में भी आटे की शदीद किल्लत हो गई है और यहाँ पे आटे की किल्लत की वजह से आटा 120 से 130 रुपए किलो मिल रहा है। यहाँ पे शहरियों की जानिब से डीसी ऑफिस के सामने धरना दिया गया है। आइए यहाँ शहरियों से बातचीत करें, उनका इस हवाले से क्या कहना है। आटे की कीमतों में गैर कानूनी तौर पे जो इजाफा किया गया है उस हवाले से हुए और ये हम यहाँ पे एहतजाज पे बैठे हुए हैं धरती धनी तहरीक की तरफ से। हम जो है ये एहतजाज तब तक जारी रखेंगे जब तक ये आटे की जो जायज़ कीमत है वो नहीं होगी, रेट सस्ता नहीं होगा। पूरे पाकिस्तान के हिसाब से सिंध को भी वही रेट जब नहीं देंगे जब तक तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। ये हम धरना लगाया है पूरी सिंध में आटे के बारे में। ये आटा महंगा चल रहा है, इसलिए हमने बोला कि और हम तो नहीं कुछ कर सकते। एहतजाज के लिए हमने पूरी सिंध में डीसी हाउस का इंतजार किया है कि हम उधर बैठेंगे, तब तक बैठेंगे जब हमारे को ये कोई नहीं मिलेगी कि भाई आटा सस्ता हो गया। अगर आटा सस्ता नहीं होगा हम दिन रात इधर ही रहेंगे। आटा कहाँ है सस्ता, ये अपनी मनमारी के रेट चला रहे हैं। जो गरीब 500 कमाने वाला है वो 3 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता। हम आज धरती धनी तहरीक के हुक्म से यहाँ आए मरकज के। आज हमने दादू सिटी पे ये एहतजाज किया है और जब तक ये आटा सस्ता नहीं होगा तब तक ये हम एहतजाज करते रहेंगे। और हम डीसी साहब को बता रहे हैं ये धरती धनी वाले आपके ऐसे जाने वाले नहीं है। जब तक आटा सस्ता करो और गरीब आवाम को रिलीफ दो, आप गरीब आवाम को रिलीफ नहीं दोगे तब तक यहाँ हम नौजवान बैठे होंगे। यहाँ जो भी आटा के लिए लोग परेशान हैं, बहुत परेशान हैं और हम इसीलिए बैठे हैं। आटा देखो कितने तक 5000 पर ये मन हो गया, इसलिए हम परेशान हैं। ये सारे जो बैठे हैं इसीलिए मुतालबे के लिए बैठे हैं, हम परेशान हैं बहुत। ये देखो कितने बैठे हैं और गरीब बेचारा रोटी खाने के लिए बहुत मजबूर है, परेशान है और बहुत लोगों को परेशानी है, हम इसीलिए तो इधर बैठे हैं। आज यहाँ मुजाहिरीन की आपने बातचीत सुनी, इनका यही कहना है कि सिंध भर की तरह दादू में भी
आटे की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पे आटे की कीमतें कम की जाए और आटे की जो शदीद किल्लत है वो भी खत्म की जाए। कैमरामैन टीम के हमरा अकील लाखों, मेट्रो 1 न्यूज दादू। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे रायगढ़ में चिकन की कीमतों को पड़ लगे हैं। चिकन की कीमतें 570 से तजावुज कर गई। मजीद जानते हैं रायगढ़ से हमारे नुमाइंदे मलिक कैसर अमीन से। जी कैसर अमीन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रायगढ़ शहर में चिकन का जो रेट है वो आसमानों से बातें कर रहा है। एक माह पहले जो चिकन का जो फी किलो का रेट था वो 350 से 360 रुपया था, लेकिन इस वक्त जो चिकन का जो फी किलो का रेट है वो 570 से भी तजावत कर चुका है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो इंतहाई परेशान है। मजीद हम शहरियों से बात करते हैं। आज से एक माह पहले तकरीबन मुर्गी का रेट जो 350-340 रुपये था और आज आप मार्केट में हैं तो यकीन करें कि दिल को हौल पड़ रहा है कि 570 रुपये से अबाव हो चुका है। तो अगर यही हाल हमारा रहा, हम जिस तरह आवाम पिस रही है महंगाई की चक्की में, तो आने वाले वक्त में तो गरीब मर जाएंगे। मैं खुसूसी तौर पे जो वज़ीर आज़म साहब है, वज़ीर आला साहब है, जितने भी हमारे अरबाब इख्तियार हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, अपील करूँगा कि महंगाई पे काबू डालें, खुदा रहा है हमारे ऊपर रहम फरमाएं। चिकन के रेट आए थे नहीं वाधे पे ने। एक महीना पहले 350 रुपए सी, तो उस तो बाद 540 580, हूँ अज लैना तो अज 580, कोई 600 कह रहा है। खदारा हुकूमत अगे अपील है कि इन्होंने कुछ मुर्गी भी पहुँच तो दूर, कोई होर सब्जी लैन चले जाओ वो पहुँच तो दूर। जी जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, शहरियों का यही कहना है कि हम पहले महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और अब चिकन का जो रेट है वो भी हमारी पहुँच से दूर हो चुका है। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि खुदारा चिकन के रेट को कम किया जाए। जी वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको तो खबर दें कैरोड़ पक्का से, जहाँ खाने पीने की अशिया के साथ साथ ब्रायलर मुर्गी की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी हैं। ब्रायलर मुर्गी का कोच 450 से तजावज करके 515 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हसनैन खान ब्रायलर शॉप पर मौजूद है। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, खाने पीने की अशिया के साथ साथ अगर बात की जाए ब्रायलर मुर्गी की, तो ब्रायलर मुर्गी की कीमतें जो है वो आसमानों से बातें करने लगी है। शहरी जो है वो हुकूमत से जो है नाला नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं एक गोश्त की दुकान पर मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए एक कस्टमर मौजूद है। मौजूद उनसे जानते हैं। जी भाई बताइएगा, यहाँ पर आप गोश्त खरीदने के लिए आए तो क्या कहना चाहेंगे? सर गरीब बंदा कहाँ से ले, इतना महंगा गोश्त हुआ खड़ा है 550 से 15 रुपये किलो। गरीब बंदा कहाँ से ले, इतना महंगे रेट हुए खड़े हैं। यहाँ हर चीज़ महंगी हुई खड़ी है, हर चीज़, यहाँ तक कि अब ब्रायलर भी महंगा हो गया है। 5 माह से अपील है सर, इस पर कोई नोटिस लिया जाए, इनकी कम कीमतें करें इनकी। जी जैसे कि एक आपने कस्टमर की बात सुनी, परेशान है। मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए यहाँ पर दुकानदार हजरात भी मौजूद हैं। मजीद हम उनसे भी जानते हैं। जी भाई बताइएगा, यहाँ पर जो है कस्टमर जो है वो महंगाई का रोना रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? कस्टमर महंगाई का रोना रोते हैं। माल बस बात ये है कि माल पीछे से महंगा आ रहा है। जैसे माल आएगा पीछे से महंगा वैसे बिकेगा। मसला ये है ना, फार्मर इस टाइम फायदे में है, दुकानदार नुकसान में है, सप्लाई वाला नुकसान में है। तो इसलिए हम क्या करें, जैसा माल मिलेगा वैसे बेचेंगे। जी जैसे कि आपने दुकानदारों की बात भी सुनी और दुकानदार हजरात की भी बात सुनी, वो परेशान दिखाई देते हैं। इन्होंने हुकूमत वक्त के ऐवानों से मुतालबा किया है कि खुदारा गरीब के हाल पर रहम किया जाए और कम अज कम ये ब्रायलर मुर्गी का जो गोश्त है इसको सस्ता किया जाए, ताकि गरीब जो है वो भी बआसानी जो है इसको खरीद सके। जी तो दूसरी जानिब आपको बताएंगे ब्रायलर मुर्गी के रेट में मुसलसल इजाफे के बायस मछली के सेल में भी इजाफा हो गया है। शहरियों का कहना है कि सर्दियों के मौसम में मछली खाना ज्यादा फायदेमंद है। मजीद अहवाल जानते हैं मोहम्मद अरसलान कादरी से, जो एक मछली पॉइंट पर मौजूद है। जी बताइएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास?
रेट दिन ब दिन अप होता चला जा रहा है। वहीं मछली जो है वो अभी भी अपने जो है नॉर्मल रेट पे जो है लोगों को दस्तयाब होती है। डॉक्टरों से भी अगर बात की जाए इस हवाले से, महकमा जो सेहत के माहिरीन हैं वो भी यही कहते हैं कि जो ब्रॉयलर गोश्त है वो सेहत के लिए जो है नुकसानदेह है, लेकिन मछली का जो गोश्त है वो इंसान को जो है वो तकवीयत भी देता है और इसमें जो है जो वज़न बढ़ाने वाले कैलोरीज़ हैं, इसी तरह जो ब्लड प्रेशर या शुगर इस तरह की चीज़ें बढ़ाने वाले कैलोरीज़ वो नहीं पाए जाते। मछली का जो है वो क्या फ़वाइद हैं और दुकानदार से हम इस हवाले से जानते हैं कि उनकी सेल में भी जो है सर्दियों में इजाफा होता है या नहीं, हम दुकानदार से इस हवाले से जानते हैं। जी भाईजान, मच्छी बहुत अच्छी चीज़ है सर। बलेरल बाहर महंगा है, मच्छी दी सेल वध गई है, मच्छी बहुत सस्ती है, 200 रुपये कम वधी है बरेलर तो सर। सियात के लिए अच्छी है, सर्दी की लिए अच्छी है, बहुत टेस्ट है मच्छी दार, रोहू मच्छी है, बहुत अच्छी मच्छी है सर जी। जैसा कि आपने दुकानदार की भी बात सुनी है कि मछली जो है चिकन से रेट में भी कम है और बीमारियों के इजाफे में भी वो कम है। मछली जो है हमारी सेल में उसमें इजाफा भी हुआ है और ये सेहत को जो है फ़ायदा भी करती है जी। और यहाँ आपको बताएंगे हारूनाबाद में यूरिया खाद की ब्लैक मार्केटिंग जारी है। डीलर जखीरा अंदोजों की चांदी हो गई है, जबकि किसान जलील और ख्वार होकर रह गया है। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई है। मजीद तफसीलात देखते हैं हारूनाबाद से अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। हारूनाबाद शहर और गिरदनवा में गंदम की फसल को इस वक्त यूरिया खाद की जरूरत है। किसान की कपास की फसल की तबाही के बाद गंदम की फसल से लगाई उम्मीद खाद डीलरों और जखीरा अंदोजों के हाथों दम तोड़ने लगी है। यूरिया खाद की ब्लैक मार्केटिंग अरूज पर पहुंच चुकी है। सरकारी रेट से 800 रुपए तक अजाफी कीमत वसूल की जा रही है, जबकि छोटे किसान को बगैर सिफारिश खाद या महंगी खाद भी मिलना मुमकिन नहीं है, जिससे गंदम की फी एकड़ पैदावार में कमी का खदशा है, जो सूबे में फूड सिक्योरिटी के पहले से बढ़ते संगीन बहरान का पेश खैमा है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब और मुकामी इंतजामिया लंबी तान कर सो रहे हैं, जिसका फायदा जखीरा अंदोज भरपूर तरीके से उठा रहे हैं। किसान की गंदम सरकारी कीमत पर जबरदस्ती खरीदने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर साहब किसानों के घरों पर छापों के लिए ना दिन देखते न रात, मगर खाद की सरकारी कीमत की फराहमी के लिए साहब कहीं नजर नहीं आ रहे। इन आन पंजाब हुकूमत की किसान दुश्मनी पर सरापा एहतजाज है। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। खबर शामिल करेंगे खानेवाल से, जहां दहशतगर्दी के हमले से सीटीडी के 2 अहलकार शहीद हो गए थे। शहीद अहलकारों के लिए सियासी रहनुमा नौरी निशात की रिहाइशगाह पर शमें रोशन की गई हैं और दुआएं मगफरत कराई गई। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। खानेवाल में दहशतगर्दों का हमला जिसपे सीटीडी के 2 अहलकार शहीद हो गए थे। सियासी व समाजी रहनुमा नौरी निशात की रिहाइशगाह पर जो है वो शमा रोशन की गई, उनके लिए दुआएं मगफिरत की गई है। तो इसी पे बात कर रहे हैं मिस्टर मौजूदा नौरी निशात जी। मैडम बताइएगा, सीटीडी के एहलकार शहीद हुए हैं, खानेवाल में दहशतगर्दी का हमला हुआ, क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत दुख की बात है ये हमारे मुल्क पे। इसको तो हम यही तसव्वुर करेंगे कि दहशतगर्दी की लहर दोबारा शुरू हो गई है और हमारे शहर तक भी पहुंच गई है। हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, हम अपने उन बहादुर अफसरों के लवाहिकीन से भी बहुत के लिए हम कुर्बान करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। और मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि अपनी आंखें खोल के देखें कि मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं और हमें मुकाबला करना है। हमने मुसलमान होने की हैसियत से हमारा हर बंदा सिपाही है, हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार हैं। और मैं ये हुकूमत से ये और इदारों से ये कहती हूँ कि इस चीज़ को ये ख़त्म किया जाए और जुर्रत के साथ दहशतगर्दी का मुकाबला किया जाए। इंशाअल्लाह हमारा मुल्क तरक्की भी करेगा और हम इज़्ज़त और गैरत से जिएंगे भी सही। जी बिल्कुल, मिस्टर मौजूद नौरीन निशान का ये कहना था कि जो सीटीडी के एहलकार शहीद हुए हैं उनके लायकीन के शाना बिशाना खड़े हैं और हुकूमत से ये अपील की जाती है कि उनको जो है वो गिरफ्तार करके कैफे गुरदार तक पहुँचाया जाए, दोबारा दहशतगर्दी पाकिस्तान में बिल्कुल ना हो। जी शहनामे से फिलहाल इतना ही।